आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। खबरनामे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले से 950 से ज़ायद अफराद जा बहक, सैकड़ों जख्मी। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से मुल्हका कई इलाकों में तबाही। वज़ारत ख़ारजा ने तबाही पर किया इज़हार अफसोस, कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत पड़ोसी मुल्क की हर तरह की मदद के लिए है पुरअज़्म। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस के साथ दो तरफा बातचीत। रिचर्ड मार्लिस को नई दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले मार्लिस ने कौमी जंगी यादगार पर बहादुर शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज काबीना की हंगामी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में नहीं पहुंचे 8 वुज़रा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बाकी असेंबली मेंबरों को दी कार्रवाई की वार्निंग और जारी किया व्हिप। शाम की मीटिंग में हाजिर रहने का दिया हुक्म। बाकी लीडर अंकिता शिंदे ने ट्वीट पर कहा कि उद्धव ठाकरे की जानिब से बुलाई गई मीटिंग गैर कानूनी। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन। वज़ीर आला ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का रिकॉर्ड करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू करने का किया ऐलान। 55 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम FIH प्रो लीग के दूसरे मरहले में की शानदार शुरुआत। टीम इंडिया ने दूसरे मरहले के अपने पहले मैच में अमेरिका को 2-4 से दी शिकस्त। और अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह शदीद ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। यहां रिएक्टर पैमाने पर 6.1 शिद्दत के इस ज़लज़ले से अफगानिस्तान में 950 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से मुल्हका कई इलाकों में तबाही हुई है। अमेरिकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इस ज़लज़ले का मरकज़ जुनूब मशरक़ी अफगानिस्तान के शहर खुस्त से 44 किलोमीटर दूर था। इमदादी कारकुनान हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में पहुंच गए हैं और ज़राए के मुताबिक सूबे यक्तिका के 4 अजला में ये शदीद ज़लज़ला आया है। इसमें सैकड़ों अफराद हलाक और दर्जनों मकानात तबाह हो चुके हैं। तमाम इमदादी इदारों से अपनी टीमें भेजने की दरख्वास्त की गई है ताकि इलाके को मजीद तबाही से बचाया जा सके। अफगान मीडिया के मुताबिक खोस्त में शदीद तबाही की तस्वीर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स की हलाकत की खबर है। बताया जा रहा है कि ज़लज़ले के बाइस एक मकान की छत भी गिर गई, जिसकी वजह से इस शख्स की मौत हो गई है। ये ज़लज़ला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 1:54 पर आया। ज़लज़ले के झटके पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में महसूस किए गए। और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली जानो और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट पैगाम में लिखा कि भारत अफगानिस्तान में अलमनाक ज़लज़ले के मुतासरीन और उनके ख़ानदानों और ज़लज़ले से मुतासर होने वाले तमाम लोगों के तय अपनी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता है। हम अफगानिस्तान के लोगों के दुख में बराबर के शरीक हैं और ज़रूरत की इस घड़ी में मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज रियासती काबीना की हंगामी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में 8 वुज़रा नहीं पहुंचे। इस पर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बाकी असेंबली मेंबरों को कार्रवाई की वार्निंग दी और व्हिप जारी किया और शाम की मीटिंग में हाजिर रहने का हुक्म दिया है। इस दरमियान महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल चार्टर्ड फ्लाइट से गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। वो 4 MLA के साथ आसाम जाएंगे।
महाराष्ट्र से बागी शिवसेना लीडर अंकिता शिंदे ने आज सुबह आसाम के गुवाहाटी में अपने साथी एमएलएज के साथ मीटिंग की। शिवसेना के 40 एमएलएज को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गुवाहाटी में रखा गया है। 2 और एमएलए को गुवाहाटी पहुंचने का इम्कान है और माना जा रहा है कि आसाम में बीजेपी के 3 से 4 एमएलए बागी शिवसेना एमएलए से राब्ते में है। दरियासना अंकिता शिंदे ने ट्वीट किया है कि शिवसेना की तरफ से जारी किया गया व्हिप गैर कानूनी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शिवसेना के एमएलए श्री भरत गोगावे ले को शिवसेना लेजिस्लेचर का चीफ नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। वजह यह है कि श्री सुनील प्रभु के जरिए बुलाई गई एमएलए की आज की मीटिंग के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए हैं वो कानूनी तौर पर गलत है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्हें जुनूबी मुंबई के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भगत सिंह कोश्यारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं कोविड-19 से मुतासिर हूं, सिर्फ हल्की अलामात हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सदर के ओहदे के लिए एनडीए की तरफ से ऐलान करदा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिफाजत में सीआरपीएफ के एहलकार तैनात किए गए हैं। जराये के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने यह फैसला उन्हें उम्मीदवार बनाने के बाद किया है। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद आज सुबह द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के रायनिंगपुर में शिव मंदिर की सफाई की और मंदिर में पूजा भी की। एनडीए के जरिए द्रौपदी मुर्मू को सदर के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी जिंदगी अवामी फलाह और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए पर खड़े लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए वफ़ कर दी है। उनके पास इंतज़ामी उमूर से मुतालिक काफ़ी तजर्बा है और उनकी मुद्दत कार बेहतरीन रही है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे मुल्क की एक अजीम सदर होंगी। लाखों अफराद, ख़ास तौर से वो जिन्होंने गरीबी का एहसास किया है और मुश्किलों का सामना किया है, द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी से तहरीक हासिल करते हैं। पॉलिसी से मुतालिक मामलों की उनकी समझ और मेहरबान फितरत से हमारे मुल्क को बहुत फायदा होगा। एनडीए के जरिए द्रौपदी मुर्मू को सदर के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने पर वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया कि आज मुल्क के लिए बहुत अहम लम्हा है जब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जेपी नड्डा की सदारत में एनडीए ने सदर के ओहदे के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है। ये फैसला कबायली फ़क्र को नई बुलंदी पर ले जाने का काम करेगा। इसके लिए मोदी जी का शुक्र अदा करता हूँ। और बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड लीडर नीतीश कुमार ने झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का सदारती उम्मीदवार बनाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने खुशी का इजहार किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को सदारती उम्मीदवार बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी का तहे दिल से शुक्रिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी को सदारती उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी एक कबायली खातून हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक कबायली खातून को मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए नामजद किया गया है। ट्वीट में उन्होंने मजीद लिखा है कि मिसेस द्रौपदी मुर्मू उड़ीसाई हुकूमत में वजीर और उसके बाद झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। कल वजीर आज़म ने बात की थी और बताया था कि मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू को सदारती उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इस पर वजीर आज़म का भी तहे दिल से शुक्रिया। इससे पहले बिहार के साबिक वजीर आला जितिन राम मांझी ने भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा है कि साबिक गवर्नर, कबायली बिरादरी की शान, हमारी बहन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनाए जाने पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है कि जब मुसलसल दूसरी बार हम में से कोई सदर बनने जा रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है।
दूसरी तरफ बिहार से चिराग पासवान की क़यादत वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखा है कि मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से सदारती उम्मीदवार बनाना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मुल्क में ये पहला मौका होगा कि जब कबायली मुआशरे से आने वाली बेटी मुल्क के आला तरीन ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगी। एलजेपी रामविलास पासवान बीजेपी के इस फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है। कबायली समाज से आने के बावजूद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने आज जो मकाम हासिल किया है वो उनकी काबिलियत और जद्दोजहद का नतीजा है। समाज के महरूम तबके की जानिब से मुल्क के आला तरीन ओहदे की दावेदार करोड़ों भारतीयों के लिए बाइसे तरकीब है। और एक नज़र डालते हैं सदर जमहूरिया के ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी से वाबस्ता खास बातों पर। आपको बता दें कि 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज के एक कबायली खानदान में पैदा हुई थी। वो रामा देवी गर्ल्स कॉलेज भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। 1989 से 1983 तक हुकूमत उड़ीसा के महकमा आबपाशी और बिजली में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम किया। श्री अरबिंदो इंटीग्रल ग्रेजुएशन सेंटर और राइजिंगपुर में 1994 से 1997 तक उस्ताद रहीं। 2000 से 2004 तक उड़ीसा हुकूमत में वज़ीर ममलिकत के तौर पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स का महकमा संभाला। 2002 से 2004 तक उड़ीसा हुकूमत के वज़ीर ममलिकत के तौर पर महकमा हैवानियात और माही परवरी को संभाला। 2002 से 2009 तक बीजेपी के एसटी मोर्चे की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहीं। 2007 में उड़ीसा कानून साज असेंबली के जरिए बेहतरीन एमएलएस के लिए उनको अवार्ड से नवाजा गया और एसटी मोर्चा 2013 से अप्रैल 2015 तक बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर वो रहीं और उसके बाद 2015 से 2021 तक झारखंड के मौजूद गवर्नर वो रहीं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लेस के साथ दो तरफा बातचीत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दो तरफा बातचीत के दौरान कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुश्तरका जमहूरी अक़दार हैं जिनमें आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल का विजन शामिल है। India and Australia share democratic values, have a common vision for free and open Indo-Pacific, and of course, a passion for cricket as well. India-Australia relations were elevated to comprehensive study partnership in June 2020 during the Prime Minister level summit meeting. Bilateral engagements have diversified across a wide range of cooperation areas from political exchanges to defense partnership. और कबल अज़ीं ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म को जो भारत के 4 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मार्लेस इससे कबल गोवा शिपयार्ड और नेवल एयरबेस INS परमहंस का दौरा कर चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से एक जामा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का इश्तराक करते हैं। ये शराकतदारी एक आज़ाद, खुले, जामे और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका विजन पर मबनी है। ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लेस को नई दिल्ली के विज्ञान भवन कॉम्प्लेक्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कबल अज़ीं ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लेस ने नेशनल वार मेमोरियल पर बहादुर शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने
सैलाब से होने वाले नुकसानात का रिकॉर्ड करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू करने का ऐलान किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सैलाब से मुतासरा नलबाड़ी और कामरूप अजला में इमदादी कैंपों का दौरा किया और कहा है कि जल्द ही एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। रियासत में इस कुदरती आफत की वजह से मजीद 7 अफराद की जानें गई हैं। आसाम असिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रियासत के 36 में से 32 अजला में 55 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं और बारपेटा सबसे ज़्यादा मुतासर अजला है जहां 12,51,000 लोग मुतासर हुए हैं। आसाम से आने वाले सैलाब की तस्वीरें हैरान कुन हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर ज़िला कछार के सिलचर कस्बे के सामने आई है जहां सैलाब का पानी गलियों में भी घुस गया है। शहर की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों को आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है। कश्तियों पर सवार होकर लोग एक मकाम से दूसरे मकाम तक जा रहे हैं और रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भी लोगों को कश्तियों की मदद लेनी पड़ रही है। ये तस्वीर आसाम के नागांव जिले से आई है जहां सैलाब की वजह से कई गांव डूब गए हैं। मुसलसल सैलाब जैसी सूरत हाल के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है और लोगों को जरूरी मदद फराहम की जा रही है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिश और चट्टानें खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। वहीं शोपिया, पुंछ और राजौरी अजला को जोड़ने वाली मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया है। इस दौरान महकमा ट्रैफिक के एहलकारों ने बारिश और लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहराह पर पैदा होने वाली परेशानियों के बारे में बताया कि शदीद बारिश और चट्टानें खिसकने की वजह से कौमी शाहराह तकरीबन 3000 गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। अचनेरा ब्लॉक के कछोरा गांव के प्रधान कुंवर जी ने फौज से रिटायर होने वाले अपने छोटे भाई श्याम सिंह की मदद से अवामी बहबूद से मुतालिक कुछ ऐसा कर दिखाया है जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिल को छू गया। जी हाँ, उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से गांव वालों को खारे पानी से मसले से निजात दिलाई है। अब पूरा गांव उन पर फख्र कर रहा है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले सिपाही ने गांव वालों के सामने सालों से परेशानी का बाइस बनी एक मुश्किल को अपनी सूझबूझ और इंसानियत के जज्बे के तहत बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया। दरअसल आगरा के अचनेरा ब्लॉक के कचोरा गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। कचोरा गांव में खारे पानी को लेकर रिटायर्ड फौजी श्याम सिंह को अपने खेत में मीठे पानी के आसार नजर आए तो बिना किसी हिचकिचाहट के इंसानियत के जज्बे के तहत समरसेबल लगवाया और पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों को साफ और मीठे पानी की सहूलत मुहैया की। इससे कबल कचोरा के गांव वालों को कई मील पैदल सफर करके साफ पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। बड़े भाई ने 4 साल कबल खेत में समरसेबल पंप लगवाया था जिससे मीठे पानी की सहूलत हो गई थी। बाद अज़ां श्याम सिंह को फौज की मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली उससे उन्होंने खेत से गाँव तक तकरीबन 7 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर घर घर पानी का कनेक्शन करवा दिया। इस नेक काम में 30 लाख से ज़ायद रुपये का तखमीना आया, लेकिन नेकी तो नेकी है। लिहाजा श्याम सिंह के इस नेक काम की बदौलत घर घर में साफ और मीठे पानी की सहूलत हो गई और वो भी बिना किसी खर्च के। इस प्रोजेक्ट के इंतजामी अखराजात श्याम सिंह और उनके बड़े भाई खुद बर्दाश्त करते हैं। गांव के लोग रिटायर्ड फौजी श्याम सिंह के बेहद ममनून और मशकूर हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव में खारे पानी की वजह से बेहद परेशानी का सामना था। श्याम सिंह और उनके बड़े भाई ने अपने ज़ाती अखराजात से इस नेक काम को अंजाम देकर गांव की सारी परेशानियों को दूर कर दिया। अगर लगन और इंसानियत का जज्बा कारफरमा हो तो सिर्फ एक शख्स ही जिंदगी की राह को आसान बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये बेहद मुतासिर कुन कोशिश और सही है। हम अपने फ़र्ज को फ़र्ज समझते हुए समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी उर्दू खबरें।
और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने असला कंट्रोल एक्ट मुतारुफ कराया है। मेंबरान पार्लियामेंट ने हथियारों के कंट्रोल के कानून को मंजूर करने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सेनेट की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अहम रुकन चक शूमर ने कहा है कि असला पर काबू पाने का कानून जान बचाने में मददगार हो सकता है। इस कानून की फौरी ज़रूरत है। असला कंट्रोल कानून की मंजूरी के लिए 10 रिपब्लिकन्स की हिमायत दरकार होगी। और टेक्सास के पब्लिक सेफ्टी शोबे के सरबराह ने टेक्सास फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के रद्द अमल की मजम्मत की है, जिसमें 19 बच्चे और 2 असातिज़ा की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा है कि इस हादसे पर पुलिस का रद्द अमल बड़ी ही नाकामी थी। फायरिंग के वाक़े में जाबहक अफराद होने वाले के अहले खाना ने भी पुलिस की कार्रवाई पर नाराज़गी का इजहार किया है। टेक्सास के पब्लिक सेफ्टी शोबे के डायरेक्टर कर्नल स्टीव मैककोरोव ने कहा है कि पुलिस अफसरान ने वाक़े पर अपने फैसलों से सूरत हाल को मज़ीद संगीन बनाया। मंगल को मियामी में रेड एयर मुसाफिर तैयारा मियामी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरते वक्त रनवे से फिसल गया और इसमें आग लग गई। तैयारे में 126 अफराद सवार थे। डोमिनिक रिपब्लिक से लैंड करने वाली फ़्लाइट रनवे के पास एक घास वाले इलाके में रुकने से पहले एक टावर से एक छोटी इमारत को तोड़ती हुई आगे बढ़ी, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। और पेरू में स्पेन के सिफारत खाने के बाहर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और माहीगीरों ने तेल के अखराज के बाद मुआवजे का मुतालबा किया है। पेरू में तेल के अखराज के वाक़े के दौरान 6000 बैरल खाम तेल समंदर में बह गया था। इस तेल का अखराज स्पेनिश तवानाई फर्म के टैंकर से हुआ था। पेरू की हुकूमत ने तेल के अखराज के बाद तबाह होने वाले साहिली इलाकों में 90 दिन की माहौलियाती इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। और शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आज धर्मशाला पहुंचा, जहां मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने मशल जलाया। अनुराग सिंह ठाकुर ने मशाल ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता के हवाले की, जो उसे शिमला ले जाएंगे। इससे कबल मंगल को ये मशाल श्रीनगर गई थी। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मशाल रिले के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मशाल बेदारी लाती है, रोशनी आवाम तक पहुंचाती है। धर्मशाला में चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का इस्तकबाल किया। न सिर्फ उम्मीद बल्कि मुकम्मल यकीन है कि ये मशाल शतरंज के खेल के सिलसिले में बेदारी में इजाफा करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शतरंज खेलने और इसमें शामिल होने की तरकीब देगी। तैराकी में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले बाप बेटे की जोड़ी को पेरिस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मुबारकबाद दी गई। एशियन मास्टर्स के गोल्ड मेडलिस्ट तैराक संजीव टोकस और उनके बेटे अर्जुन टोकस ने रवा माह 6 जून को फ्रांस के कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया के दरमियान बोनीफा सिव चैनल पर 20 किलोमीटर तैराकी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया में पहली बार बाप और बेटे की जोड़ी के तौर पर तैराकी का ये आलमी रिकॉर्ड मुकम्मल किया। बाप बेटे के इस जोड़े ने 20 किलोमीटर का ये फासला 5 घंटे 13 मिनट में तय किया। इटली और फ्रांस के दरमियान बोहराए रोम में वाक़े बोनीफेसियो चैनल अपने मुश्किल मौसम और मुख्तलिफ रुकावटों के लिए जाना जाता है। ये इतना चैलेंजिंग है कि इससे पहले किसी बाप बेटे की जोड़ी ने इसे पूरा नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे मरहलों के मुकाबले में आज शानदार आगाज़ किया। मंगल को भारतीय टीम ने दूसरे मरहले के अपने पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से शिकस्त दी थी। अमेरिका की तरफ से भले डैनियल ग्रेगा ने 28वें मिनट में फील्ड गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिला दी, लेकिन भारत की तरफ से डीप ग्रेस रिका ने 31वें मिनट में, नवनीत कौर ने 32वें मिनट में और सोनिका ने 40वें मिनट में गोल करके जल्द ही 3-1 से बढ़तरी बना ली। भारत का चौथा गोल वंदना कटारिया ने 50वें मिनट में किया।
और भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां खिलाड़ी यकम जुलाई से होने वाले एक टेस्ट में हिस्सा लेंगे। ये टेस्ट 2021 में खेली गई सीरीज का एक बचा हुआ मैच है, जो कोविड की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। ये मैच 1 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। यानी कि 2021 में जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था, तब उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, लेकिन 4 मैचों के बाद भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी और कोच कोरोना से मुतासिर हो गए थे और ऐसे में भारतीय टीम ने 5वां टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया था। भारतीय टीम 4 टेस्ट के बाद सीरीज में 2-1 से आगे थी। इंग्लैंड ने कहा था कि भारतीय टीम सीरीज में पीछे हटने की वजह से सीरीज उनके नाम कर दी जाए। वहीं बीसीसीआई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बाद आईसीसी ने मदाखलत की और फिर फैसला हुआ कि 1 साल बाद जब भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी तो बाकी एक टेस्ट मैच जो बचा हुआ है वो खेला जाएगा। और मुल्क के 75 तारीखी मकामात पर मुनक़िद बैनुल-अक़वामी योगा डे प्रोग्राम के तहत कबायली रहनुमा बिरसा मुंडा की जाए पैदाइश जिला खूंटी में भी योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा के साथ प्रोग्राम में हजारों लोगों ने योगा की मशक की। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले से 950 से ज़ायद अफराद जा बहक, सैकड़ों जख्मी। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से मुल्हका कई इलाकों में तबाही। वज़ारत ख़ारजा ने तबाही पर किया इज़हार अफसोस, कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत पड़ोसी मुल्क की हर तरह की मदद के लिए है पुरअज़्म। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लेस के साथ 2 तरफ़ा बातचीत। रिचर्ड मार्लेस को नई दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले मार्लेस ने कौमी जंगी यादगार पर बहादुर शहीदों को पेश किया खराज अक़ीदत। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज काबीना की हंगामी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में नहीं पहुंचे 8 वुज़रा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बाकी असेंबली मेंबरों को दी कार्रवाई की वार्निंग और जारी किया व्हिप। शाम की मीटिंग में हाजिर रहने का दिया हुक्म। बाकी लीडर अंकिता शिंदे ने ट्वीट पर कहा कि उद्धव ठाकरे की जानिब से बुलाई गई मीटिंग गैर कानूनी। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन। वज़ीर आला ने सैलाब से होने वाले नुकसानात रिकॉर्ड करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू करने का किया ऐलान। 55 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम FIH प्रो लीग के दूसरे मरहले में की शानदार शुरुआत। टीम इंडिया ने दूसरे मरहले के अपने पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से दी शिकस्त। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।